वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है डे टू चैलेंज में। कल हमने क्या सीखा? डे वन में मनी माइंडसेट। हमें हमारे माइंडसेट को मनी माइंडसेट बनाना है। माइंडसेट यानी कि जो हमारे विचार है, जो हम सोचते हैं। हम अधिकतर लिमिटिंग बिलीफ के बारे में सोचते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है। ये सारी चीजें जो बचपन की जो हमारी यादें हैं, उनके बारे में हम सोचते रहते हैं और पैसों की एनर्जी को फील नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है? हमें अपने लिमिटिंग माइंडसेट को बदलना है, उसे मनी माइंडसेट में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा कल का सेशन था। और उसी तरह आज का भी जो सेशन रहेगा बहुत ही पावरफुल सेशन है। जल्दी से कमेंट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आर यू रेडी फॉर टुडे सेशन। टाइप कीजिए आई एम रेडी, रेडी RDY RDY। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा डे टू है और बहुत ही पावरफुल है। सो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है 7 डेज मनीफेस्टेशन चैलेंज में। डे टू, ग्रेटिट्यूड फॉर वेल्थ। धन के लिए आभार व्यक्त करना। जी हाँ दोस्तों, हमने कभी भी धन को धन्यवाद नहीं दिया, पैसे को कभी भी धन्यवाद नहीं दिया, कभी भी आभार व्यक्त नहीं किया। और हमने सिर्फ चाहा, मांगा, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। लेकिन मनी एक एनर्जी है। मनी क्या है? मनी एक एनर्जी है। तो उस एनर्जी को हमें क्या करना है? फील करना है, उस एनर्जी को क्रिएट करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पैसा, ये आप मेरे हाथ में देख रहे होगे। सो पैसा, ढेर सारा पैसा है। तो ये जो पैसा है वो सिर्फ कागज नहीं है, ये एक एनर्जी है। जो आप फील करते हो, जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो, जो आपके सपनों को पूरा करता है। जी हाँ दोस्तों, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा हमारे सपनों को पूरा करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारे नीड को पूरा करता है, हमारे नीड को पूरा करता है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो बिना पैसों की कोई वैल्यू नहीं होती है। जब इंसान के जेब में पैसा होता है तो इंसान की कदर होती है। तो हमें क्या करना है? पैसों के बारे में बात करनी है, पैसों के बारे में अवेयरनेस लाना है। पैसा एक एनर्जी है, और एनर्जी एक वाइब्रेशन पर फील होता है, एक वाइब्रेट करता है। तो हमें क्या करना है? हमारी जो एनर्जी है उसे अलाइन करना है। तो इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। ग्रेटिट्यूड फॉर वेल्थ। अच्छा स्वास्थ्य चाहने के लिए, अच्छा हेल्थ, अच्छा वेल्थ के लिए हमें क्या करना होता है? ग्रेटिट्यूड करना होता है। असली धन हमारा स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो वेल्थ भी किसी काम का नहीं है। लेकिन वेल्थ के बारे में उतना ही सही है कि अगर आपके पास अच्छा वेल्थ नहीं है तो आपका स्वास्थ्य भी इतना अच्छा नहीं हो सकता। तो दोनों एक दूसरे में संपूर्ण है, और एक दूसरे के बिना इसका काम नहीं चल सकता। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मूला अपने नोटबुक में लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, कागज पर इस फॉर्मूला को लिख लीजिए। थॉट, इमोशन, एक्शन। थॉट के साथ जब इमोशन जुड़ता है और जब एक्शन लेते हैं तो एनर्जी क्रिएट होती है। थॉट क्या है? हमारे विचार, पैसों के बारे में हमारे विचार क्या है, हमारे ख्याल क्या है। हम पैसों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं। जैसी हमारी सोच होगी उसी सोच के अनुसार हम इमोशंस बनते हैं, हमारी फीलिंग बनती है, हमारी भावनाएं बनती है। और जैसे हमारी सोच होती है, जैसे हमारी भावनाएं होती है, वैसे हमारे एक्शन होते हैं, वैसे हमारे काम होते हैं। एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स, ये हमने कल देखा था। एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। सिर्फ सोचने से अगर पैसा मिल जाता तो आज हर इंसान अमीर होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हिडन चीजें छुपी होती है, जैसे कि एक्शन, एनर्जी। एनर्जी यानी कि ऊर्जा। जैसे फिजिकल एनर्जी चाहिए, मेंटल एनर्जी चाहिए। किसी को काम करने के लिए मेंटल एनर्जी के साथ हमें फिजिकल एनर्जी चाहिए। वैसे ही हमें मनी एनर्जी की आवश्यकता है।
मनी ब्लॉकेजेस की वजह से मनी एनर्जी को हम अनलॉक नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे करेंगे? ग्रेटिट्यूड से, आभार व्यक्त करके। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्मूला समझना है। छोटा सा फॉर्मूला क्या है? जो मैंने आपको बताया, थॉट प्लस इमोशन प्लस एक्शन इक्वल्स टू एनर्जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे लिख लीजिए नोटबुक में, क्योंकि पूरे सेशन के दरमियान जो मेन फोकस हमारा है वो है पैसे की ऊर्जा, मनी एनर्जी को हम कैसे बढ़ाएं। तो थॉट, धन और सोच, हम पैसों के बारे में, धन के बारे में, मनी के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा पॉजिटिव थॉट क्या है। जैसे मैं समृद्धि के लिए खुला हूं, यानी अबंडेंस, पैसा हर जगह है, हर जगह पैसा है। जिस तरह हवा है, पानी है, हर जगह पैसा अबंडेंस है। लेकिन हमारी थिंकिंग कैसी है? धन और भावना, इमोशंस, कृतज्ञ और उत्साही, डर, चिंता या लालच। हमारी भावनाएं कैसी है? हम कृतज्ञ है पैसों के बारे में, खुश होते हैं, हैप्पीनेस होते हैं कि हाँ मेरे पास जो भी है बहुत ज्यादा है, मैं खुश हूँ, उत्साह हूं मैं, हैप्पी हूँ। या डर है, या कमी है कि मेरे पास पैसा नहीं है, चिंता है या लालच है, बहुत ज्यादा पैसा होने का भी लालच होता है लोगों को, चिंता है। धन और कार्रवाई यानी एक्शन, सही एक्शन, सही योजना, मेहनत और अवसरों का सही उपयोग। हमें क्या करना है? सही योजना बनानी है, सही एक्शन लेना है, सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो क्या होगा? धन पैसा हमारे पास आएगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन यानी कि एनर्जी। तो पैसे की ऊर्जा कैसे बनती है? हमारी सोच से, हमारी भावना से, और जो हम काम करते हैं, तो इससे हमारी पैसे की ऊर्जा बनती है। इसलिए मैंने आपको कहा कि पैसा पैसा एक एनर्जी है, जो हमें क्या करना है? अपने माइंडसेट को बदलकर इसे लाना। अभी हमारा माइंडसेट विक्टिम माइंडसेट हो चुका है, ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, नेगेटिव माइंडसेट हो चुका है, फिक्स माइंडसेट हो चुका है। हमने पैसों के बारे में बचपन से इतना नेगेटिव सोच लिया है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? पैसे की ऊर्जा को हमें बदलना है। क्या आप जानते हैं कि जब आप आभार महसूस करते हैं तो आपका मस्तिष्क पॉजिटिव केमिकल छोड़ता है? क्या आपको पता है कि जब भी आप ग्रेटिट्यूड करते हो, आभार व्यक्त करते हो, तो क्या होता है कि बायोलॉजिकली, यानी हमारे दिमाग में पॉजिटिव हैप्पी केमिकल क्या होता है? उत्पन्न होता है। जैसे कि डोपामिन। डोपामिन एक हैप्पी केमिकल है, जो हमें बूस्ट करता है, जो हमें एनर्जी देता है, जो हमें प्लेजर देता है, कुछ समय के लिए हमें उत्साह देता है, आनंदित देता है। जैसे कि रील्स, जब हम रील्स देखते हैं तो क्या होता है? हम खुश हो जाते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो बदल जाता है, यानी कि केमिकल उत्पन्न होता है, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है ब्रेन की भाषा में, जिसे डोपामिन नाम दिया गया है। ऐसे कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जब भी आप किसी काम को करते हो तो बायोलॉजिकली क्या होता है? ब्रेन के अंदर पॉजिटिव केमिकल उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, किसी को धन्यवाद देते हैं, या पैसों के बारे में हम अपने आप को ब्लेसिंग करते हैं, दुआएं देते हैं, नियामतें देते हैं, तो क्या होता है कि पैसों की जो कमी है वो दूर होने लगती है, पैसा बढ़ने लगता है, पैसे की जो एनर्जी है, धन की जो एनर्जी है, वो बढ़ने लगती है। इसलिए दुआएं कमाना बहुत जरूरी है। सोचिए कि सिर्फ आभारी होकर आप धन को आकर्षित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? तीन बातों का हमेशा ध्यान रखना है, जिसे मैं कहता हूं 3E। इसे नोटबुक में लिख लीजिए, बहुत ही फैंटास्टिक फॉर्मूला है और आपको जिंदगी भर काम देगा। पहला ई है एक्सपेक्टेशन। पहला ई क्या है? एक्सपेक्टेशन, यानी कि उम्मीद, आप चाहते क्या हो उसे आप सेट कर लीजिए। दूसरा है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना, कि आपको क्या करना है? नए नए प्रैक्टिकल चीजों को सीखना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है। और तीसरा ई है एक्सपीरियंस, अनुभव लेना है। अनुभव यानी कि फीडबैक लेना है। फेलियर्स आर फीडबैक। फेलियर्स क्या है? फीडबैक है, कि आपको बताता है कि आपको अपने लाइफ में और कितना ग्रो करना है।
क्या नेगेटिव ब्लॉक्स है, मनी एनर्जी कहाँ पर ब्लॉक्स है। तो आपको इन तीन बातों का ध्यान देना है। आपको तीन ई हमेशा याद रखना है। बहुत ज्यादा आपको काम देगा, जिसे मैं 3X भी कहता हूँ। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले आपको एक उम्मीद सेट कर देना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो असली और नकली में कोई अंतर नहीं समझता। अगर आप उम्मीद करते हो, खुद से ये वादा करते हो, कमिटमेंट करते हो कि मुझे एक महीने में 1 लाख रुपए कमाना है, तो आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए काम करना चालू कर देगा। हिडन में आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन को एक ऑब्जेक्टिव चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, जिसके लिए गोल होना जरूरी है, ड्रीम्स होना जरूरी है, पहले सपना होना जरूरी है। सपने को लक्ष्य में बदलना, लक्ष्य में बदलने का मतलब है कि सपने को डेडलाइन देना है। जैसे एक महीने में 1 लाख रुपया कमाना, लेकिन उससे पहले जो आपके लिमिटिंग बिलीव्स है, नेगेटिव थॉट्स है पैसों के बारे में, उसे बदलना। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि डे 1 जो कल का वीडियो था उससे आप जरूर देखिए, जहाँ पे हमने कॉमन लिमिटिंग बिलीफ्स की बात की है कि कौन कौन से कॉमन लिमिटिंग बिलीफ्स है जिसकी वजह से हमारी एनर्जी नेगेटिव हो चुकी है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको उससे जाके देखिए, यूट्यूब पे इसका मैंने रिकॉर्डिंग रख दिया है, आप जाके देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव बिलीफ को आपको दूर करना है। तो आभार व्यक्त करना, आभार व्यक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आभार आपकी ऊर्जा को समृद्धि के साथ जोड़ता है। एनएलपी इस भावना को एंकर करता है ताकि आप इसे किसी भी समय महसूस कर सके। आभार, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब है ग्रेट एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड है उसे आपको और बेहतर बनाना होगा, और ज्यादा ग्रेटनेस बनाना होगा। क्योंकि आभार, थैंक यू देना, नियामतें, ब्लेसिंग्स, दुआएं, ये सारी चीजें हमारे ऊर्जा के साथ जुड़ी होती है। ऊर्जा, जैसे प्राण ऊर्जा, जीने के लिए हमें प्राण ऊर्जा, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, हम ब्रीदिंग लेते हो क्या होगा, प्राण ऊर्जा होगा, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ऊर्जा जो होती है वो हमारे ग्रेटिट्यूड के साथ जुड़ती है, यानी आभार के साथ जुड़ी होती है। और समृद्धि, अबंडेंस, और ऊर्जा जो है अबंडन के साथ जुड़ा होता है। एनएलपी इस भावना को एंकर करता है ताकि आप इसे किसी भी समय महसूस कर सको। अब एनएलपी में एक टेक्निक है एंकरिंग, जो मैंने आपको पहले बताया था। एंकर का मतलब होता है कि हम अपनी भावना को किसी सिग्नल के साथ जोड़ दें। जैसे कि आभार क्या है, एक एंकर है। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, जब आप थैंक यू कहते हो, जब आप आई लव यू कहते हो, जब आप अपनी भावनाओं को बदलते हो, तो क्या करो, आप उसी चीज को बार बार एंकर करो, यानी कि हुक, हुक बना लेना। तो एनर्जी के साथ हमें क्या करना है, एक आभार, एक एंकर को उसके साथ जोड़ देना है, तो अबंडेंस अपने आप मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, थॉट, इमोशंस, एक्शन, ये तीनों चीज एक अलाइन में होना चाहिए। तो ये तीनों चीज क्या है, एक एंकर की तरह काम करता है। जब आप अपने थॉट, अपने विचारों को बदलते हो, जब आप अपनी भावनाओं को बदलते हो, जब आप एक्शन लेते हो, तो क्या होता है कि अबंडेंस मिलना चालू हो जाता है। इसी को एंकर कहा जाता है। जैसे कि जहाज, समुद्र किनारे में जहाज को जब एंकर करना होता है, उसे रोकना होता है, तो क्या होता है, एक एंकर से उसे हुक किया जाता है, उसे रोका जाता है। सेम चीज है, हमें भी क्या करना है, अपनी भावनाओं को एंकर की तरह इस्तेमाल करना है, आभार को एंकर की तरह इस्तेमाल करना है। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, आई लव यू, आई एम सॉरी, ये सारी चीजें क्या है, एंकर है। तो हमें क्या करना है, अपने पैसों की एनर्जी को बढ़ाना है और ऊर्जा को समृद्धि में बदलना है। आभारी होने से आपके जीवन में अवसर और धन बढ़ता है। यहाँ तक जितने लोगों को समझ में आया, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि हाँ, यहाँ तक क्लियर है। बहुत ही पावरफुल सेशन चल रहा है, इसको मिस मत कीजिए और नोट्स जरूर बनाइए। आभारी होने से आपके जीवन में अवसर और धन बढ़ता है। जब भी आप किसी चीज के लिए आभार होते हो, तो होता है क्या, जीवन में अवसर, मौका, अपॉर्चुनिटी हमें और ज्यादा मिलती है। धन भी हमारा बढ़ते जाता है।
और ये सारी चीजें अनकॉन्शियसली होता है, आपको पता नहीं होता है, लेकिन आपको कहीं से भी अवसर आ जाता है, किसी के जरिए, किसी के किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं से भी आपको अवसर आ जाता है और धन भी आपका बढ़ने लगता है। तीन चीजें चुने जिनके लिए आप धन के रूप में आभारी है। आपको तीन बातें लिखनी है जिससे कि आप धन के लिए आभारी हो। जैसा धन से मुझे कपड़े मिलते उसके लिए मैं आभारी हूँ, धन से मुझे ये घर मिला उसके लिए मैं आभारी हूँ, धन से मुझे मेरी सारी जरूरतें पूरी हुई उसके लिए मैं आभारी हूँ। तो आपको क्या करना है, आभार व्यक्त करना है। तीन चीजें आपको लिखना है। आभार की भावना को एंकर करने के लिए अंगुली दबाना या मंत्र का प्रयोग करें। आपको क्या करना, जब भी आपको ग्रेटिट्यूड करना, आभार की भावना को आपको एंकर करना है, तो आप अपने उंगली को दबा सकते हो या मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको मंत्र का जाप करना भी बहुत जरूरी है। मंत्र का जाप करना मतलब अफर्मेशन करना कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरे पास बार बार आता है। ठीक है, इसे आपको क्या करना, बार बार मंत्र की तरह प्रयोग करना है। तो क्या होगा, आपका माइंडसेट धीरे धीरे बदलने लगेगा। चलिए एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करते हैं। नोटबुक में इसे लिख लीजिए और इसे अभी डू इट नाउ करना है, डू इट नेवर नहीं करना है, डू इट नाउ करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, नोटबुक में तीन चीजें लिखिए जिनके लिए आप धन के रूप में आभारी है। लिखते समय हर चीज को देखे, छुए और महसूस करे। इसे एनएलपी सेंसरी एक्सपीरियंस कहा जाता है। तो हमें क्या करना है, लिखते समय उसे देखना है, महसूस करना है और उसे हमें टच करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास हर दिन खाने और पीने के लिए पर्याप्त पैसे है। दूसरा, मेरी छोटी बचत बचत को मुझे सुरक्षा की भावना देती है। तीसरा, मेरे पास मोबाइल इंटरनेट की सुविधा जिससे मैं सीख और काम कर सकता हूँ। तो ये मैंने आपको तीन एग्जाम्पल दिए। इस तरह कई एग्जाम्पल्स आपके पास हो गए तो आपको तीन, आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड लिखना है, आभार व्यक्त करना है, आभार स्टेटमेंट लिखना है। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड पैसों के लिए आकर्षित होगा, मैनिफेस्ट होगा, मनीफेस्ट होगा। तो इन चीजों को आपको अभी डू इट नाउ लिखना है और लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तुरंत बताइए मुझे, डू इट नाउ। अब पावरफुल अफर्मेशन पे आ जाते हैं। अफर्मेशन यानी संकल्प, जो बातें हम बार बार रिपीट करते हैं जिससे हमें सिद्धि मिलती है। तो संकल्प हमारा आज का क्या है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द अबंडेंस इन माई लाइफ। हिंदी में कहे तो मैं अपने जीवन में मौजूद समृद्धि के लिए आभारी हूँ। इसे आपको बार बार रिपीट करना है। क्या करना है, बार बार रिपीट करना है। उठने के बाद सोने से कम आपको 3 बार इसे रिपीट करना जरूरी है। और 21 दिनों तक करने से ये आपके दैनिक दिनचर्या यानी आपके डेली रूटीन में ये इंक्लूड हो जाएगा। मैं अपने जीवन में मौजूद समृद्धि के लिए आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर द अबंडेंस इन माई लाइफ। डेली रिपीट करना है ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बदलने लगे और पैसों की ऊर्जा और ज्यादा इंक्रीज हो और आपके पास पैसा ऑटोमेटिक आना चालू हो जाएगा। गहरी सांस ले। याद रखे, आभार धन के लिए एक चुंबक है। इसे रोज अभ्यास और अपनी समृद्धि बढ़ाए। ये क्या है, एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है जो आपको डेली बेसिस पे करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने सेशन में किया और बाद में सेशन खत्म होने के बाद आप भूल जाओ या नहीं करो। ये एक चुंबक की तरह काम करेगा। ये एक मनी मैग्नेट की तरह काम करेगा, मनी मैग्नेट की तरह ये काम करेगा। जितना ज्यादा आप आभार व्यक्त करोगे उतना ज्यादा पैसों को चुंबक की तरह आकर्षित करोगे। लेकिन ये डेली हैबिट है, डेली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और अबंडेंस को बढ़ाना होगा। एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स, एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स, एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। आपको मनी माइंडसेट के साथ साथ में आपको एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मनी, पैसा कहाँ से आएगा, एक्शन लेने से आएगा, इम्प्लीमेंट करने से आएगा। लेकिन एक्शन लेने से पहले आपको अपने माइंडसेट को, नेगेटिव ब्लॉक्स को आपको दूर करना है ताकि आपका रास्ता और ज्यादा आसान हो जाए। यानी कि आपका थॉट, इमोशंस, एक्शन अलाइन होना चाहिए, तभी एनर्जी बढ़ेगी।
सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आज का जो मास्टर क्लास था, आज का जो मिनी वर्कशॉप था, आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो फीडबैक जरूर दीजिए और मुझे बताइए कि आपका अगला स्टेप क्या होगा। कल का जो डे वन था उसे भी आपको देखना अगर आपने मिस कर दिया, और आज का भी आपको वापस रिप्ले करना है। और जो नए हैं इस चैनल पे, उसे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको आने वाले जो रिमेनिंग वीडियोस है वो आपको समय के अनुसार मिल पाए और आप आसानी से इसे देख सको। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में, तब तक के लिए मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।